हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 गणित की वर्कशीट हल करेंगे, उपविषय पैटर्न के खेल। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, पैटर्न पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, हमें इन्हें पूरा करना है। क में आप देखेंगे पहले चिन्ह ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, अगले उसमें ऊपर और फिर नीचे आएंगे। आपकी सुविधा के लिए ये सभी पैटर्न मैंने यहाँ पर हल करके लगा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, बढ़ते क्रम में पैटर्न पूरा कीजिए। क में आप देखेंगे पहले पैटर्न में 1 पत्ती, फिर 2 पत्तियाँ, फिर 3 पत्तियाँ। अब अगले उसमें 4 पत्तियाँ होंगी और उससे आगे 5 और फिर उससे आगे 6 पत्तियाँ होंगी। ख में भी इसी प्रकार संख्या बढ़ती चली जाएगी। ग में 2 निशान हैं शुरू में, फिर 4, फिर 6, उसके बाद 8 निशान होंगे, फिर 10 और फिर 12। घ में पहले 1 गोला, फिर 3, फिर 5। यहाँ पर 2-2 जुड़ रहे हैं। अब कितने हो जाएंगे? 7 और फिर 9 और उसके बाद 11। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पैटर्न पूरा करके लगा दिए हैं ताकि आप इन्हें आसानी से बना सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न संख्या पैटर्न को पूरा कीजिए। क 3, 6, 9, 12। तो आगे लिखेंगे 15, 18, 21। ख 11, 22, 33, 44। तो आगे लिखेंगे 55, 66, 77। ग 10, 20, 30, 40। आगे लिखेंगे 50, 60, 70। घ 1, 3, 7, 13। तो आप यहाँ देखेंगे 1 से 3 के बीच 2 जमा हुए, 3 से 7 के बीच 4, 7 से 13 के बीच 6। तो 2, 4, 6। अब 8 जोड़ेंगे तो 21 और 21 के बाद फिर 10 जोड़ेंगे तो 31 और 31 के बाद फिर 12 जोड़ेंगे तो 43 आएगा। 5, 10, 15, 20। आगे लिखेंगे 25, 30, 35। च 21, 41, 61, 81। आगे लिखेंगे 101, 121, 141। तो इस प्रकार हमारा ये संख्या पैटर्न पूरा हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, अपनी पसंद के पैटर्न बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपनी पसंद के कोई भी पैटर्न बनाने हैं। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पैटर्न लगा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल पिकनिक की योजना। आज हम जीवन कौशल में पिकनिक की योजना के बारे में पढ़ेंगे। छुट्टी के दिन पिकनिक पर हम शानदार भोजन खा सकते हैं, चाहे आप बगीचे में हो, पार्क में हो या अपने इलाके में हो। स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजक गतिविधियों के साथ आप आसानी से एक शानदार पिकनिक की योजना बना सकते हैं। आप अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ पिकनिक की योजना बना रहे हैं। जो खाने पीने की ज़रूरत होगी वह सब आपने आपस में बांट लिया है। नीचे दी गई तालिका को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों यहाँ पर एक तालिका दी गई है। चलिए तालिका देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तालिका दी गई है जिसमें वस्तु का नाम और वस्तु की कीमत दी गई है। इसके अलावा पिकनिक की तिथि दी गई है। आप पिकनिक की तिथि कुछ भी रख सकते हैं जिस दिन आप चाहते हैं कि पिकनिक हो, और पिकनिक का समय रख सकते हैं। मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए 25 दिसंबर 2021 पिकनिक की तिथि और पिकनिक का समय 10 बजे सुबह का रखा है। वस्तु का नाम यहाँ पर तालिका में और वस्तु की कीमत दी गई है। तो वस्तु जैसे फ्रूट चाट, कीमत 30 रुपये, सैंडविच 20 रुपये, चॉकलेट 10 रुपये, ब्रेड जैम 15 रुपये, फ्राइड चावल 25 रुपये। अब यहाँ पर नीचे बताया गया है कि कौन क्या लाएगा। पहला राहुल 5 सैंडविच लाएगा, तो 5 सैंडविच 20 रुपये के हिसाब से हो जाएंगे 100 रुपये के। दूसरा मनीष 4 ब्रेड जैम लाएगा, 4 गुना 15, 15 रुपये का एक सैंडविच है तो हो जाएंगे 60 रुपये। रवि 4 चॉकलेट लाएगा, चॉकलेट की कीमत है 10 रुपये, तो 4 गुना 10 40 रुपये। मोहन 4 प्लेट फ्रूट चाट लाएगा, तो
फ्रूट चाट की कीमत कितनी है? 30 रुपये, तो 4 प्लेट हो जाएगी 120 रुपये की। 5वां, आप 4 प्लेट फ्राइड चावल लाएंगे, तो आप फ्राइड चावल लाएंगे कितने प्लेट? 4 प्लेट, तो 4 गुना 25 हो जाएंगे 100 रुपये। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि किस किस का कितना खर्चा हुआ और कौन क्या लाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न, पिकनिक की कुल लागत कितनी है? बच्चों अब यहाँ पर आप प्रत्येक बच्चे की लागत को जोड़ेंगे, जैसे कि 100 रुपये राहुल के, मनीष के 60 रुपये, रवि के 40 रुपये, मोहन के 120 रुपये और आपके 100 रुपये, तो कुल जोड़ होगा 420 रुपये। दूसरा प्रश्न, सबसे ज़्यादा खर्च किसने किया? आप ऊपर देखकर बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्च मोहन ने किया। मोहन ने कितने रुपए खर्च किए? 120 रुपये। तीसरा, सबसे कम खर्च किसने किया? तो सबसे कम खर्च रवि ने किया। कितने रुपए? 40 रुपये। चौथा प्रश्न, सैंडविच और चॉकलेट की कीमत में कितना अंतर है? तो बच्चों एक सैंडविच की कीमत कितनी है? 20 रुपये और एक चॉकलेट की कीमत है 10 रुपये, तो 20 घटा 10 बराबर होगा 10 रुपये। तो सैंडविच और चॉकलेट की कीमत में जो अंतर है वह है 10 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। सफलता की कुंजी बाधाओं पर नहीं, लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है। तो बच्चों यहाँ कहा गया है कि सफलता की कुंजी बाधाओं पर नहीं बल्कि लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है। आपको बाधाएं कितनी भी हों उन पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। खाना पीना, अपने परिवार के साथ अंकुरित सलाद खाएं। गतिविधि, अपनी माँ के लिए एक अंकुरित सैंडविच बनाएं। खेल, आँख मिचौली। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।